Hello, my dear soulmates. Once again, I am here back with another video on episode 2 of Ma Kali. How are you, my soulmates? I hope that you are doing great over there, living the most healthy and precious and wonderful life. Today, we are going to talk about the power of surrender. कि surrender कैसे करें? How to surrender to the Almighty? How to surrender to the universe? यूनिवर्स जो भी आपसे कहना चाहता है, तो क्या आप उन सिग्नल्स को सुन पाते हैं, या सिर्फ आप स्ट्रेस में होते हैं कि अच्छा ये नया कुछ मुझे देखने को मिल रहा है, ये अलग सिम्टम मुझे देखने को मिल रहा है, ये अलग सिंक्रोनिसिटी देखने को मिल रही है, एंड कहीं ना कहीं आप उस फटीक में, उस स्ट्रेस में फंस जाते हैं। तो आज उन सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो से मिलने वाला है, सो डेफिनेटली एंड तक देखिएगा। और ऑब्वियसली हम कुछ साइंस के बारे में भी देखेंगे कि ऐसे कौन से साइंस है कि जिनसे आपको पता चले कि हाँ, यू आर इन दैट प्रोसेस ऑफ सरेंडरिंग, कि शायद सरेंडरिंग थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट है, पर हाँ, आप वो चीज कहीं ना कहीं बिहाइंड योर माइंड यू आर ट्राइंग टू डू दैट। तो ऐसे वो कौन से साइंस है, कौन से सिग्नल्स है जो यूनिवर्स आपको दे रहा है। सो ये जो वीडियो रहने वाला है वो उन्हीं लोगों के लिए है जो परेशान है कि सरेंडरिंग की प्रोसेस क्या होती है। क्या सरेंडरिंग मतलब गिव अप होता है, कि डू वी हैव टू गिव अप एवरीथिंग ऑन द यूनिवर्स, कि बोलना है कि अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैंने गिव अप कर दिया, मैंने सारे होप्स छोड़ दिए हैं। क्या हमें यही चीज माँ काली को बोलनी है? ये सरेंडर का मतलब कुछ अलग होता है। ये जो सारे छोटे छोटे जवाब हैं, कहीं ना कहीं जो आपके मन में है, आपके दिल में फंसे हुए हैं, जो आप शायद ही कभी वो चीज बाहर निकालते हैं, कभी कभी आप खुद से भी पूछते हैं, बट आपको उन चीजों का आंसर नहीं मिलता है, आप बहुत कंफ्यूज रहते हो, स्केप्टिकल रहते हो उन सारी चीजों के लिए, राइट? माय डियर, सरेंडर एक ऐसी शक्ति है जो माँ काली खुद चाहती है कि आप उन शक्ति का उपयोग करें। हर एक इंसान को वो शक्ति दी गई है, एंड मैं उसे शक्ति क्यों बोल रही हूं, उसका भी अलग रीजन है। सरेंडर एक ऐसी पावर है जो सीखने पे नहीं मिलती। इट कम्स फ्रॉम अ सेल्फ रियलाइजेशन पार्ट। मैंने बहुत अपने लास्ट वीडियोस में सेल्फ रियलाइजेशन एंड रियलाइजेशन के बारे में कहीं ना कहीं बातें की है। तो रियलाइजेशन का मतलब ही यही होता है कि आपको समझ में आ रहा है कि मैं जो भी कर रही हूँ, या मैं जिस भी चीज में फंसी हुई हूँ, दैट इज समथिंग मे बी रिटन इन माई कर्मा, मे बी रिटन इन माई डेस्टिनी समवेयर, एंड ऑल्सो आई एम एबल टू डू दैट। मैं कहीं ना कहीं किसी भी चीजों का सही उपयोग कर रही हूँ और या कर पा रही हूँ। माँ काली मुझे देख रही है, माँ काली मुझे समझती है। अगर मैं माँ काली को एक बार पुकारूं और बोल दूं कि मैं ऐसी कठिनाइयों में फंस गई हूँ, ये विशियस साइकिल में मैं फंस गई हूँ, मुझे इसका आंसर चाहिए, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं जिंदगी में। मैंने अपने आप को माँ आपको समर्पित किया है, मैंने मेरे कठिनाइयां आपके ऊपर समर्पित की है, मुझे मदद कीजिए। दिस लाइन मेक्स सेंस एंड दिस लाइन tells you about surrender, the power of surrender. मैंने ऐसा नहीं कहा माँ काली को कि माँ काली मैं थक गई हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। It could be related to any of your issues. It could be a relationship issues. Maybe आप twin flame connection में हो, maybe आप एक karmic connection में हो, karmic circle में फंसे हुए हो, financial baggages है, financial issues है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स है, घर में प्रॉब्लम्स है, हेल्थ प्रॉब्लम्स है, करियर प्रॉब्लम है, जॉब प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम हो,
कुछ भी, उसका सल्यूशन सिर्फ एक है, दैट इज माँ काली। आप बस एक बार अगर ये चीज बोलते हो, और अगर आप माँ को बोलते हो कि माँ मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट हैज हैपेंड, आई एम नॉट सेइंग दैट आपने ये किया है मेरी जिंदगी में, क्योंकि आप तो मेरी माँ हो, आपको मालूम है क्या चल रहा है मेरी जिंदगी में, और अभी इस सिचुएशन से तो आप ही मुझे बाहर निकाल सकती है। द सरेंडर इज अ पावर where you know that there is someone higher than you. There is someone who is taking care of you, of your situation. Right? And आप उन्हें बस उस सारी चीजें समर्पित करके वापस आ रहे हो। एंड सिंगल डिफरेंस, सिंगल लाइन डिफरेंस बिटवीन गिविंग अप एंड सरेंडर इज गिविंग अप। जब आप गिविंग अप करते हो, जब आप गिव अप करते हो, कोई भी सिचुएशन हो, तब आप अपना होप लूज करते हो। आप वापस ऐसे आते हो जैसे कि कुछ नहीं हो पाएगा मेरी जिंदगी में, एज इफ लाइक यू हैव जस्ट गेव अप ऑन दैट सिचुएशन। बट सरेंडर में आपके होप्स बढ़ते हैं, जैसे कि आप अपने सारा बोझ, इतना सारा बोझ आप माँ काली के पैरों पे समर्पित करके आ रहे हो, और ऐसे वापस आ रहे हो जैसे कि वो चीज होने वाली है। और जो चीज, मैंने ये 1000 बार कहा है अपने वीडियोस में भी, कि जो चीज आपकी है, आपकी हक की है, कभी ना कभी आपको वो जरूर मिलेगी। जो आपके लिए लिखा है वो आपको जरूर मिलेगा, पर जो आपके लिए बिल्कुल लिखा नहीं है, जो आपके हित के लिए नहीं है, जो आपके अच्छाई के लिए जो लिखी हुई चीज है, वही आपको मिलेगी। जो आपके हित के लिए नहीं है वो आपको कभी नहीं मिलेगी। जब भी आपको ऐसा समझ में आए कि ये चीज मुझे हमेशा से चाहिए थी पर मुझे कभी नहीं मिली, आपको नाराज नहीं होना है। आपको बस माँ काली को बोलना है कि थैंक यू सो मच माँ काली, शायद वो चीज मेरे लिए बनी ही नहीं थी, शायद अगर वो चीज मेरे जिंदगी में आती तो बहुत बड़ा नुकसान होता, आपने उस नुकसान से बचाया मुझे, आपका धन्यवाद। राइट? ये सारी चीजें ही आपको पावर ऑफ सरेंडर के बारे में बताती हैं। तो बस आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए होने वाला है जो कहीं ना कहीं खोज में है अपने स्पिरिचुअल मिशन, अपना सोल मिशन क्या है। एंड सोल मिशन के तरफ जाते हुए ही द पहला पड़ाव जो आता है वो सरेंडर का होता है। देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं बस एक एग्जांपल लेके नहीं पकड़ने वाली हूँ, पर मैं फिर से वही एग्जांपल दूंगी कि अगर आप मान लीजिए कि अगर आप या कोई भी आप जिनको आप पहचानते हैं वो अगर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम कनेक्शन ऐसे ही हासिल नहीं होगा ना, पावर ऑफ सरेंडरिंग तो उधर से ही तो आता है। अगर आप कोई भी सोलमेट कनेक्शन में हो, हायर सोलमेट हो, कार्मिक सोलमेट कनेक्शन में हो, सरेंडरिंग पावर रहती है। उसके पहले तो कितने सारे फेक सोलमेट्स आपकी जिंदगी में आएंगे, आपको इल्यूजन्स लगेंगे, सब कुछ इल्यूजनरी वर्ल्ड लगेगा, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा। माँ काली आपको वही कंफ्यूजन में डालना चाहती है ताकि आपको वो टेस्ट करना चाहती है कि आप कितने होपफुल है। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप उस पे निर्भर है या नहीं है, क्या आप कहीं ना कहीं उस पे ट्रस्ट करते हैं कि नहीं है। शी डजंट वांट टू टेस्ट यू इन द सेंस कि देखते हैं अब आप क्या करते हैं, मैंने आपको उस सिचुएशन में तो डाल दिया, अभी मुझे देखना ही है कि आप क्या करते हो। ऐसे दृष्टिकोण से माँ काली आपको कभी भी सिचुएशन में नहीं डालेगी, क्योंकि वो तो माँ है। At the end of the day, always remember that she is our mother. She is your mother. So whenever she will put you in that situation, उनके भी आंखों से आंसू निकलते हैं, पर उनको भी अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, उनकी भी विल पावर उनको बढ़ानी है कि फिर जिंदगी में कोई भी आए उनको कभी भी कोई भी परेशान ना कर पाए, मेरे बच्चों को कोई भी परेशान ना कर पाए। वो ही सीख माँ काली देना चाहती है हर एक बच्चे को अपने। एंड दैट इज वाई
दैट इज वाई शी टेस्ट्स यू, एंड दैट्स वेयर द पावर ऑफ सरेंडरिंग कम्स इन। तभी आपको समझना चाहिए कि हाँ, ये जो भी चल रहा है, जो भी मैं ट्रस्ट कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ माँ काली पे, इसी को तो सरेंडर कहते हैं। मैं मेरे ट्विन फ्लेम की राह में बैठा हूं या बैठी हूं, मैंने सब कुछ कर दिया अपनी जिंदगी में, बहुत चेजी ये एनर्जी में थी या था, पर अभी अभी मैं बहुत ही स्टेबल हूँ, काम हूँ, कंपोज्ड हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने सब कुछ माँ काली के ऊपर सौंप दिया है। वो तो अर्धनारीश्वर है, वो समझ लेगी मैं किस कठिनाइयों में बैठा हूं या बैठी हूं। शिव और शक्ति का मिलन ही तो खुद ट्विन फ्लेम का है। दे बोथ आर ट्विन फ्लेम्स, राइट? सो ऑब्वियसली दे विल अंडरस्टैंड द सिचुएशन। और ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने ट्विन फ्लेम का दिया, ऐसे तो कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो सरेंडर की पावर ही वही होती है कि इट इज नॉट अबाउट गिविंग अप, बट इट इज अबाउट बीइंग ट्रस्टवर्दी एंड बीइंग होपफुल ऑफ द फ्यूचर एंड ऑफ द प्रेजेंट एज वेल, राइट? तो इससे बहुत सारे साइंस, जैसे कि मैंने बोला कि पहली बात तो हम एपिसोड नंबर 2 कर रहे हैं, विच इज हाउ टू सरेंडर टू द डिवाइन, हाउ टू सरेंडर टू माँ काली, विच इज द सेकेंड एपिसोड ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ माँ काली। सो जो पहला साइन मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी कि ऐसा कौन सा साइन है जो आपको समझ में आए कि yes, I am maybe going towards the power of surrender. Maybe yes, divine is signaling you something about the power of surrendering, which is you are unable to, or you're confused how to decode the angel numbers. आप देखेंगे कि इतनी सारी सिंक्रोनिसिटीज आपको देखने को मिलेंगी when you are in the spiritual awakening का पार्ट। ये मेरा खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है। एक टाइम पे ऐसा होता था कि मैं इतना कंफ्यूज हो रहती थी कि इतने सारे एंजल नंबर्स, इतने सारे रिपीटिंग नंबर्स, 1111 हो गया, 222 हो गया, 333 हो गया, 1010 हो गया, 143 हो गया, इतने सारे एंजल नंबर्स। इसका मतलब डिकोड करते जाऊं तो पूरा दिन खत्म हो जाएगा, राइट? एंड ऐसा नहीं था कि बस मैं एक जगह पे बैठी हूं तो मुझे एक ही नंबर पूरे दिन में दिखेगा। 1000 नंबर दिखते थे, बहुत सारे नंबर दिखते थे, फेदर्स दिखते थे, एनिमल्स दिखते थे, बटरफ्लाईज दिखते थे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनमें कहीं ना कहीं मीनिंग छुपा रहता है। एंजल्स, डिवाइन और माँ काली आपको जरूर कुछ ना कुछ बताना चाहती है उन्हीं सारे सिंबल्स से। एंड फिर वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको कैसे क्रिएटिवली डिकोड करते हो एंड करेक्टली डिकोड करते हो। दैट इज ऑल्सो समथिंग वेरी विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि हम बस कुछ भी मीनिंग निकालते हैं, आप परेशान हो जाते हो कि ये नंबर आ गया, अभी इसका क्या मतलब होगा, उसका क्या मतलब होगा, राइट? सो दैट्स व्हेन अगेन सरेंडर स्टेप्स इन। जब आप बहुत कंफ्यूज रहते हो कि इतना, अभी 2 महीना हो गया, लेट्स टेक इनटू कंसिडरेशन कि आपको इतने सारे एंजल नंबर्स देखने को मिल रहे हैं, नाउ यू आर जस्ट सो मच डन विद दैट, आपको डर बैठने लगा है अभी कि ये इतने सारे मुझे एंजल नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं, उसका मतलब क्या है। तो आपको डरना नहीं है, आपको फियर बेस्ड एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि माँ काली आपको वही सिखाती है कि डोंट बी सो स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग। आप स्केयर्ड एनर्जी में मत रहिए, आप फियर बेस्ड एनर्जी में मत रहिए। डर क्या रहता है? डर तो आपके दिमाग में है। आप जो बोलोगे, आप जो सोचोगे, वही आपके साथ होगा। सो थिंक पॉजिटिव, सरेंडर। माँ काली को कहिए कि माँ काली, मुझे इतने दिनों से ये नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, मुझे इसका मतलब पता नहीं है, आप प्लीज क्लैरिफाई करिए। माई सोल वॉन्ट्स टू नो वॉट इज गोइंग ऑन। जब भी आपको कोई भी एंजल नंबर दिखे, प्रे टू हर, आस्क हर फॉर हेल्प। एंड आपको उस चीज के बारे में इतना नहीं सोचना है। When you start thinking so much about a certain angel number, the divine stops giving you the signals. आते जाते हैं, जैसे आपको ब्लेसिंग्स आते हैं वैसे आपको गाइडेंस भी आती रहती है। यू जस्ट हैव टू थिंक कि अच्छा 1111 दिखा है तो मेरी सिचुएशन अभी क्या है, किस सिचुएशन में या किस प्रॉब्लम में या किस हैप्पी मोमेंट में मुझे वो नंबर दिखा है।
relate that and move on with your life. Do not juggle up with that number too much, क्योंकि फिर बहुत स्ट्रेस आएगा आपको. And that's just one of my biggest personal example I would like to give, because रहता है repeating numbers and angel numbers और कुछ भी synchronicities, you should understand कि how to decode those number creatively and correctly. उसी में सब कुछ hidden है, सारी चीजें उसी में hidden रहती हैं. So obviously that or that exhaustion is likely to come, is definitely likely to come. अभी हमने जो एग्जॉशन के बारे में बात किया, सेकेंड साइन जो है वो एग्जॉशन के बारे में ही है, दैट व्हेन इट कम्स टू सरेंडर, द पावर ऑफ सरेंडर, जो भी लोग who are in that zone of surrendering to the divine, they'll see that they are so much exhaust of that spiritual testing, जिसके मैंने बोला इंट्रोडक्शन में ही कि लोग माँ काली के आशीर्वाद को कभी कभी टेस्ट समझते हैं. माँ काली आपको अगर किसी भी कठिन प्रॉब्लम में या सिचुएशन में रखती है, तो आपको लगता है कि माँ काली आपको टेस्ट कर रही है इन अ बैड वे. नहीं, क्यों करेगी वो? दैट्स योर कर्मा, दैट्स आवर कर्मा. एंड व्हेन इट कम्स टू कर्मा, शी कम्स एंड स्टेप्स इन फर्स्ट, क्योंकि वो कर्म की कारक है. मां काली का कर्म से ही आता है. वो जैसा आप कर्म करोगे वैसे आपको वो फल देगी. और वो फियर्स गॉडेस है, शी इज अ गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन. जो भी अच्छाई है वो उसकी तरफ आती है, और जो भी दुष्ट चीजें हैं, जो बिल्कुल भी कहीं पे भी अच्छाई की तरफ नहीं मुड़ सकेगी इन फ्यूचर और इन लाइफ, उन सारी चीजों से वो नफरत करती है. और जो भी प्रॉब्लम्स आपके तरफ आ रहे हैं, शी विल मेक श्योर टू कट दोज प्रॉब्लम्स होली एंड सोली. वापस मैं वही बोल रही हूं, क्योंकि आप उनके बच्चे हो. आप अभी भी आंखें बंद करिए, एक बार उनका फोटो, उनका चेहरा अगर आप सामने लाइएगा, आपको समझ में आएगा कि मैं इतना टाइम से उनको क्यों डर रहा था या डर रही थी. आप जब उनके चेहरे में एक डर नहीं, एक खौफ नहीं, बल्कि सौंदर्य और दैट सॉफ्टनेस आप जब देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि मैं इतना टाइम से जो सोच रहा था या सोच रही थी, कहीं ना कहीं थोड़ा डिफरेंट था, बहुत अलग था, बहुत गलत था. एंड ऑब्वियसली जो भी अभी एग्जॉस्ट है, दैट स्पिरिचुअल टेस्टिंग. सो लेट मी टेल यू कि स्पिरिचुअल टेस्टिंग ये हर एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग में रहता है. मैं भी मेरे जर्नी के बारे में बात करूँ तो हाँ, स्पिरिचुअल टेस्ट्स थे, बहुत थे, अभी भी है. आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि आपके व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल टेस्ट, हर एक की स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी अलग रहती है. अगर आप किसी भी दो लोगों से आप अपना स्पिरिचुअल जर्नी रिलेट करेंगे, तो यू विल सी दैट देयर इज डिफरेंस, क्योंकि उनके कर्मा अलग होते हैं, आपके कर्माज अलग रहते हैं. आपके लिए कुछ और लिखा रहता है, उनके लिए कुछ और लिखा रहता है, पर जाना तो उसी मार्ग से है, पर थोड़ा सा तो डिफरेंस रहता है. इट्स ऑल अबाउट इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्हेन इट कम्स टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग. और ऑब्वियसली सिचुएशंस भी तो मैटर करती है. आपको कुछ ना कुछ तो दिया जाता है कि आपका इस धरती पे जन्म हुआ है ताकि आप कुछ करें, कुछ हासिल करें, और लोगों की तरफ, लोगों की मदद करने की तरफ आप बढ़े. समाज में ऐसा कुछ तो अलग आप लेके आए, दुनिया में ऐसा कुछ तो अलग लेके आए कि जिसकी वजह से आपका सोल मिशन, आपका जो सोल पर्पस है वो पूरा हो. कभी कभार ऐसा भी रहता है कि किसी का पास्ट लाइफ जो रहता है, तो पास्ट लाइफ में वो बहुत ही सेल्फ सर्विस या सर्विस फॉर अदर ह्यूमन बींग्स, ऐसा कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ रहता है. एंड जस्ट टू कंटिन्यू दैट, इस जन्म में भी, इन दिस लाइफ एज वेल, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज डूइंग द सेम थिंग.
तो ऑब्वियसली पास्ट लाइफ रिग्रेशन भी एक अलग चीज रहती है. इफ यू कैन डू दैट, इट इज अ गुड ऑप्शन फॉर यू. यू कैन कंसल्ट एनी ऑफ द एस्ट्रोलॉजर्स एंड यू कैन जस्ट चेक दैट आपका पास्ट लाइफ क्या था, आपका सोल पर्पस क्या था. जब जब आप ये सारी चीजें खुद को क्वेश्चन करने लगते कि मेरा सोल पर्पस क्या है, मैं किस चीज के लिए बना हूं, when you start looking forward for that, that's when universe and माँ काली sees कि you are coming in a right direction my बच्चा. अब आपका सोल जर्नी शुरू होगा. That is the start point, no? Why are you interested? Why are you interested to understand that there is something bigger written in for you? You have to do something bigger. You have to do something huge in your life. Not just living a casual life, earning money and going to bed. Is that something only written for you? Or you have to do something more? That is also right. That is also there. तो वो जब आप कुछ चीजें जब सोचने लगते हो तो कहीं ना कहीं फिर वो स्पिरिचुअल टेस्टिंग का चीज बीच में आ जाता है कि छोटे छोटे, पहले माँ काली आपको छोटे छोटे टेस्ट देगी कि ये आप पार कर पा रहे हो क्या, आपको इल्यूजन्स देगी. ऐसे ऐसे लोग आपको जिंदगी में वो लेके आएगी कि आप उनको देखना है कि आप उस सिचुएशन से कैसे भागते हो या फिर वो उस सिचुएशन से कैसे वो आप पार करके सक्सेसफुली आगे निकल के आते हो. राइट? वो जब आप सक्सेसफुली आगे आएंगे फिर माँ काली थोड़ा सा बिगर पर्सपेक्टिव लेके आपके सामने आती है, बिगर स्पिरिचुअल टेस्ट लेके आपके सामने आती है. एंड आई हैव सेड दिस मल्टीपल टाइम्स कि माँ काली, अगर आपको एक सॉफ्ट डीटी को पूजना है, एक सॉफ्ट एनर्जी को अगर आपको पूजना है, तो माता पार्वती है, माता सरस्वती है, माता लक्ष्मी भी है. तो अगर आपको प्रोटेक्शन, फियर्स एनर्जी, विलिंगनेस, विल पावर एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को अगर पूजना है तो आपको माँ काली की शक्ति भी पता होनी चाहिए. माँ काली एक, she is not a goddess, let me tell you guys, she is not a goddess of just tender softness. She won't sugarcoat anything. वो आपको नहीं बोलेगी कि हाँ बच्चा आप तो अच्छा कर रहे हो, जाओ जाओ आगे जाओ, मैं तो हूं ना आपके साथ, आप चिंता मत कीजिए. She won't sugarcoat. अगर आप गलत हो तो आप गलत हो, उतना ही बड़ा सजा वो आपको देगी, उतनी ही कठिनाइयां आपको फेस करनी पड़ेगी. पर जब आप कुछ भी अच्छा काम करते हो, अच्छी चीज करते हो, उनसे ज्यादा प्यार, उनसे ज्यादा अप्रिसिएशन और कॉम्प्लीमेंट आपको जिंदगी में कभी भी किसी से नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं. एंड मार्क माई वर्ड्स, एंड इट्स नॉट जस्ट माई एक्सपीरियंस, बट मैं जितने भी लोगों को मिली हूँ, जितने भी लोगों के मैंने स्टोरीज सुने हैं माँ काली के ऊपर, दे से द एग्जैक्ट सेम थिंग. सो मार्क माई वर्ड्स कि अगर आप वो चीजें झेल सकते हो, अगर आपको मालूम है कि नहीं, फिर भी माँ काली इज माई प्रोटेक्टर एंड यू नो, योर हार्ट नोस कि आप इधर से नहीं पर आप इधर से सुनने के लिए तैयार हो, तो हाँ, you do not have to exhaust, you not have to be exhaust rather for any of the spiritual testing, क्योंकि spiritual testing तो इतनी तो भयंकर होने वाली है नहीं कि आपको बस जीना आपका मुश्किल हो जाए. इतना तो आपको कठिनाइयों में नहीं डालेगी, क्योंकि माँ है. at the end of the day I will say the just one thing, that she is our mother. माँ तो माँ होती है. am I right? So that is one thing. तो आप वो चीज समझिए कि स्पिरिचुअल टेस्टिंग इज समथिंग रियली गुड फॉर यू, इट हैज मेड फॉर यू. आप अगर उभर के आ रहे हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग में, अगर आपको इधर पहुंचना है इन स्पिरिचुअल अवेकनिंग, व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग? रियलाइजेशन, राइट? कि नाउ आई एम फुल, आपकी चीजें फुलफिल्ड है, आप सेटिस्फाइड है, आप कंटेंटेड है. एंड ये ह्यूमंस में नहीं रहता है, कितना भी कुछ भी हो, ह्यूमन ऑलवेज ट्राइज टू सेटिस्फाई समथिंग इन हिज लाइफ. ह्यूमंस आर डिफिकल्ट व्हेन इट कम्स टू कि हाँ अभी मैं सेटिस्फाइड हूं, अभी तो हूँ, प्रेजेंट में हूँ, बट फ्यूचर का कुछ गारंटी तो है नहीं कि शायद मुझे और कुछ अलग चाहिए होगा अपनी जिंदगी में.
आज कार है, मुझे कल बंगला लेना है, कल बंगला है, मुझे अच्छा बिजनेस भी चाहिए, दूसरा भी बिजनेस चाहिए. List goes on. List completely goes on. It depends on you. The last stage of surrender, the last stage of spiritual awakening. Obviously, आप surrender करेंगे तो spiritual awakening आगे बढ़ेगी. So surrender is obviously the primary stage, I would say, and the last stage is about fulfillment, जिसे हम transcendence कहते हैं. अगर आपने साइकोलॉजी पढ़ा हो, अगर आपने साइकोलॉजी के बारे में अगर कुछ भी पढ़ा, तो जस्ट गो एंड सर्च फॉर मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स. द लास्ट स्टेज विच इज द रिसेंट वर्जन, जो लास्ट स्टेज है वो है ट्रांसेंडेंस, विच मीन्स अ ह्यूमन बीइंग कंप्लीटली is into realization and he thinks that he had satisfied everything of his needs. He is fulfilled in his life. एंड अभी बस भक्ति के तरफ, अभी बस मुझे बिलीफ और सरेंडर की तरफ आगे जाना है. सो दैट्स व्हेन द सरेंडर पावर कम्स इन. थर्ड नंबर मैं बोलूंगी, द थर्ड, आई वोंट से अ साइन, बट यस, द थर्ड एस्पेक्ट इज कालीज सरेंडर versus Kali's seeking. Interesting, right? जिसके मैंने बोला कि काली माता का सरेंडर, इट्स समथिंग विच इज वेरी टफ, बट अगर आप वो चीज करें तो व्हाट यू आर सीकिंग विल ऑलवेज सीक फॉर यू. सरेंडर और सीकिंग में भी डिफरेंस है. सीकिंग मतलब क्या? आप खोज रहे हो, यू आर फाइंडिंग आउट, यू आर कॉन्स्टेंटली फाइंडिंग आउट कि आपको क्या चाहिए, राइट? यू आर सीकिंग फॉर आंसर्स, यू आर सीकिंग फॉर दैट कॉन्सिक्वेंस, यू आर सीकिंग फॉर योर डिजायर्स. आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, आप बस मांगते रह रहे हो. आप बस खुद से वो मांग रहे हो, माँ काली से मांग रहे हो. यू आर आस्किंग, परहैप्स ऑल्सो देयर आर फ्यू पीपल हु डिवोट माँ काली जस्ट बिकॉज दे नीड समथिंग. वो भी तो गलत बात है. माँ काली को समझ में आता है ना कि आप क्यों चाहते हो उनको. आपके किसी भी चीज का मांगने के पीछे अर्थ क्या है, माँ को पता है, सब पता है माँ को. तो वही चीज है कि जो चीज आप सीख कर रहे हो, हाउ इंटरेस्टिंग वुड दैट बी अगर वही चीज आपको सीख करे. दैट्स व्हेन वन थिंग स्टेप्स इन. मैंने एक चीज बहुत अच्छा एक कोट है कि यू डोंट चूज माँ काली, माँ काली चूजेस यू. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अचानक से मेरा इतना प्यार, इतना प्रेम, इतना सद्भाव क्यों माँ काली की तरफ जाने लगा, इसका क्या अर्थ है? इतने साल, इतने महीने, इतने दिन तो मैंने कभी माँ काली के बारे में सोचा नहीं, अचानक से मुझे माँ काली क्यों याद आने लगी? वो भी मैं जिससे बचपन में इतना डरता था, आज मुझे इतना बिलीफ माँ काली पे कैसे होने लगा? So that is not just that one dream came of her and you started realizing in the morning that, oh, it's good to devote Maa Kali. It's not like that, my dear. It's not you who choose Maa Kali. It's Maa Kali who chooses you. वो आपके ड्रीम में आ रही है. Obviously, अगर आपने दिन भर उनके बारे में सोचा है तो वो आएगी, पर अगर आपने सोचा ही नहीं है उनके बारे में, अचानक से without any realization she comes in your dream, that's when Maa Kali is choosing you. Maa Kali is definitely wanting to tell you something and you need to hear that from here and not here. That's the first motto. I say this in every video कि अगर आपको माँ काली को समझना है, अगर आपको माँ काली को सुनना है कि आपको वो क्या कहना चाहती है, इधर से सुनेंगे ना तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, बिकॉज शी इज द वन ऑफ द ऐसी गॉडेस है वो कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कॉम्प्रहेंड, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट शी इज ट्राइंग टू टेल यू. बट इफ यू लिसन फ्रॉम हियर, एक एक चीजें, एक एक धागा ऐसे निकलते जाएगा, एक एक कंफ्यूजन का धागा आपका ऐसे निकलते जाएगा. टेक अ बुक, टेक अ पेन, रेड पेन आई वुड सजेस्ट. आंखें बंद करिए, माँ काली को बोलिए कि माँ काली, आई एम सीकिंग यू, आई नो यू आर ऑल्सो सीकिंग मी.
व्हाट आर दोज थिंग्स विच यू आर ट्राइंग टू टेल मी? बताइए, मैं कंफ्यूज हूं, इतने सारे सिंक्रोनिसिटीज देख रहे हैं, अर्थ क्या है? मुझे अर्थ जानना है, सोल मिशन क्या है मेरा? मुझे मालूम है मैं इस धरती पे सिर्फ नॉर्मल रूटीन जीने के लिए तो नहीं आया हूं, कुछ तो बड़ा है मेरी जिंदगी में लिखा हुआ। क्या है वो? बताइए ना माँ। इतना प्यार से पूछेंगे तो कोई भी माँ आपके सामने खुद आकर खड़ी रहेगी, और आपको समझ में नहीं आएगा कि आप लिखते जा रहे हो कि हाँ वो आपसे ये कहना चाहती है, पॉइंट नंबर 2 वो आपसे ये भी कहना चाहती है, पॉइंट नंबर 3 आपको आपको वो ये भी कहना चाहती है। एंड यू विल अंडरस्टैंड देयर आर सो मेनी थिंग्स यू आर जस्ट राइटिंग डाउन। तो वही समझ लीजिए कि माँ काली का सरेंडर क्या है एंड माँ काली का सीकिंग क्या है। एंड दैट्स व्हाट कि what does a surrender looks like? I just sometimes have no answer when people ask me कि साक्षी what does surrender looks like? Surrender looks like brilliance. Surrender looks like light. Surrender looks like hope. Surrender looks like fulfillment. Surrender looks like calmness. Surrender looks like mindfulness. But yes, also सरेंडर की जर्नी थोड़ी सी डिफिकल्ट है। आपको इट्स लाइक ट्रस्ट, इट्स लाइक यू नो कि ये चीज तो इतनी डिफिकल्ट है, मुझे तो ये जॉब चाहिए, मुझे मालूम है इतना सारा कंपटीशन है, मुझे तो ये जॉब नहीं मिलने वाला है, पर मैं सरेंडर कर रहा हूं या कर रही हूं, पर फिर भी आई एम क्वेश्चनिंग द थिंग्स कि होगा भी या नहीं होगा। व्हेन यू क्वेश्चन दैट थिंग्स it doesn't work out. माँ काली won't work out for you then. माँ काली knows कि ये मेरे पे फुल्ली ट्रस्ट नहीं कर रहा है। सौंपना मतलब क्या होता है? समर्पित करना मतलब क्या होता है? इट्स नॉट जस्ट अ वर्ड। ये समझे कि ये आपका बोझ है, ये आपके क्वेश्चंस है, ये आपका स्ट्रेस है, ये आपका फटीक है, ये इतना सारा बोझ आप माँ काली के चरणों पे से रख रहे हो, एंड फिर आप हाथ खड़े करके बोल रहे हो कि माँ मैंने आपको दे दिया, मेरे पास अभी कुछ बोझ नहीं है, मैंने आपको दे दिया, ये सारे मेरे सवाल है, ये बड़े से इतने फाइल्स है मेरे सवालों के, अभी आप ही देख लीजिएगा, मैंने फुल्ली आपके ऊपर आंख बंद करके ट्रस्ट किया है। कल को माँ काली आपको बोलेगी ना, वो नहीं बोलेगी बट फिर भी अगर आपको वो बोलेगी कि माउंटेन से छलांग मारिए, तो यू शुड नो कि माँ काली इज गोइंग टू एनीवे पकड़ लेगी वो आपको। But obviously, she is our mother. She won't say these things to us, of course. But still, just a hypothetical example, maybe. But हाँ, माँ काली को ऐसी चीजें अच्छी लगती कि आप क्वेश्चन ना करो, क्योंकि आप जब क्वेश्चन करते हो, ऑब्वियसली एज अ ह्यूमन हमें ऐसा ही रहता है कि हम तो क्वेश्चन कर रहे हैं बिकॉज वो हमारे डाउट्स हैं, पर माँ काली को तो वही लगता है ना कि आप उन पे डाउट कर रहे हो। And Ma Kali doesn't like it when somebody doubts her capacity, when somebody doubts her willingness to work out the things. तो वही चीज है कि that's what maybe the surrender is all about. To not to question anything, just give it everything to her. And surrender is definitely not a weakness. That is also I would like to say कि मैंने इतना सब कुछ सरेंडर के बारे में बोला, पर आपको एट द एंड ऑफ द डे ऐसे ही लगेगा कि मतलब सरेंडर मतलब समर्पित करना, मतलब यही है कि हम कुछ कर नहीं सकते, अभी हमें डिवाइन को देना पड़ेगा वो चीज। ऐसी बात नहीं। अ सिंपल अंडरस्टैंडिंग, मतलब मेरे भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के जर्नी में, इनिशियल जर्नी में भी मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि मुझे तो डिवाइन को, मुझे तो माँ काली को ऐसा दिखाना है कि मैं स्ट्रांग हूँ, माँ काली ने तो मुझे स्ट्रांग बनाया है या बना रही है, तो मैं तो मेरी कठिनाइयों का जवाब तो मैं खुद सोच सकती हूँ, मुझे क्या जरूरत है किसी के भी हेल्प की। देन आई लेटर अंडरस्टूड कि माँ काली इज द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ एंड यू आर co-creating your own life with her.
You know, founder, co-founder. She is the founder, but you are just a co-founder. She has written everything. You don't know your own last karma, your past life karma, but she knows ना. आप खुद को इसी जन्म में समझ के आ रहे हो, पर आपकी सोल, आप माँ काली आपको बहुत सारे जन्मों से समझती आ रही है. She loves you. She understands you and she knows you since so many lives, my dear. So many lives. And मान लीजिए कि this is the circle of your life. This is the semicircle, 2 halves. अगर ये half आप संभाल रहे हो तो आधा हाफ माँ काली संभाल रही है. 50% you are just driving your own life, but 50% she is driving your life. अगर आप 99% खुद का एफर्ट्स ले रहे हो तो ऑब्वियसली हम 1% भगवान की तरफ तो छोड़ते हैं, 1% हम अपना लक समझ के आगे बढ़ते हैं. वैसी ही चीज है कि मे बी फॉर यू दैट 1% इज सरेंडर. कि आपने 99% तो ट्राई कर दिया, कि अभी तो कर दिया है मैंने, अभी इसके बाद तो एक ही फोर्स बचा सकता है, वो है माँ काली. बस ये बोझ दो, बोझ माँ को समर्पित कर दो और माँ को बोलो कि माँ ये मेरा बोझ है, मैं आपके ऊपर इतना ट्रस्ट करता हूँ या करती हूँ, इतना करता हूँ कि जितना मैंने शायद ही कभी किसी पे किया हो या खुद पे किया हो. वो क्यों नहीं खुश होगी वो? एंड वो इस चीज से ऐसा खुश नहीं होगी कि आपने उनको सब कुछ समर्पित कर दिया है. शी डजंट वांट दैट कि हाँ आप बस ऐसे ही दे रहे हो या यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ एंड ऑल. नो, शी वोंट से अ सिंगल वर्ड अबाउट दैट. शी विल जस्ट से कि बच्चा, यू हैव गिवन योर प्रॉब्लम टू मी, योर इशू टू मी, आई विल मेक श्योर कि आपको सोल्यूशन के साथ में वो इशू दूंगी. आप अपने माँ की तरफ आए हो, माँ के दरबार पे कोई आता है तो खाली हाथ नहीं जाता है. सो just understand that कि surrendering is not just a word but an emotion. It's not about weakness but it's about strength. It's not about giving up but it's all about being hopeful. And you should not question, you should not doubt when it comes to surrender. अगर आप सरेंडर कर रहे हैं मतलब यही है कि आप ट्रस्ट से आगे बढ़ रहे हो कि yes, now you trust whatever is going on. Now you're just surrendering. बस खत्म. और कितनी सारी चीजें हैं जो while the process of surrendering आप कर सकते हैं. Start journaling. मैंने बोला जैसे कि आप एक रेड पेन ले सकते हो, बुक ले सकते हो, whatever the questions you have, just write it down and ask yourself. माँ को बुलाइए. I'm saying this constantly कि माँ को बुलाइए. माँ आएगी, बैठेगी, आपके सर के ऊपर से हाथ फैलाएगी और आपको बोलेगी बच्चा बोलो क्या प्रॉब्लम है, बोलिए. एंड नॉट जस्ट ऑलवेज वाइल इन प्रॉब्लम बट ऑल्सो इन हैप्पीनेस. वेन एवर यू कॉल हर कि माँ आपने जो बोला था वो चीज हुआ है, आइए यहाँ पे बैठिए, मैं आपसे कुछ बोलना चाहती हूँ, कुछ कहना चाहती हूँ. शी विल बी मोर देन हैप्पी कि आपने बस दुख के टाइम पे नहीं पर सुख के टाइम पे भी उनको बोला है, बताया है, पूछा है. सो इट्स गोइंग इक्वल. As if now she is your whole time, all the time person in your life. Okay, not just in pain, not just in suffering, but also in happiness. You're calling her. You're giving her the credits. कि हाँ ये चीज हुआ सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ, माँ की वजह से हुआ. आज माँ है मेरे साथ. राइट? मिरर प्रैक्टिस कीजिएगा. आपके पास मिरर होगा, मिरर के सामने बोलिएगा जो भी आपकी कठिनाइयां हैं वो आप ऐसे बोलिएगा जैसे कि आप माँ को बता रहे हैं. ऐसे खुद को देखिएगा मिरर में और फिर बोलिएगा कि आज ऐसा ऐसा हुआ, ये चीज चल रही है, अच्छा इसमें अच्छी चीज भी ये है, बुरी चीज भी ये है, तो इस पे क्या किया जाए, आपको क्या लगता है. एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट देयर आर सो मेनी थिंग्स यू आर वोकलाइजिंग. क्योंकि जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करेंगे, आप वोकलाइज नहीं करेंगे, आपका हार्ट चक्रा खुलेगा नहीं. And if there is blockage in heart chakra, if there is blockage in throat chakra, it becomes difficult to
to comprehend the things, to understand the things, and to realize the things as well. Right? मंत्र जाप कीजिएगा. माँ काली का मंत्र है, 108 बार जाप कीजिएगा उस मंत्र का. ओम क्रीम कालिकाय नमः. ओम क्रीम कालिकाय नमः. Right? So just constantly do that mantra जाप. अगर आपको चाहिए तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वापस वो मंत्र आपको लिख के देती हूँ. 108 बार रोज उस मंत्र का जाप करिएगा. It will help you a lot. Pain, suffering, the power of surrender, it will enhance and the pain will reduce. And the things will go into a correct direction. Balanced approach आ जाएगा. Right? तो बस यही छोटी छोटी चीज है, यही छोटे से अंडरस्टैंडिंग्स हैं जो आपको कहीं ना कहीं ग्रो होने में मदद करेंगे. राइट? ऑल्सो अभी बिफोर आई क्लोज दिस वीडियो आई वुड रियली लाइक टू से अ माँ कालीज एक्टिवेशन रिचुअल या मंत्र हम उसको बोल सकते हैं, या रिचुअल. It's in English, but you can just maybe you can chant with me. It will be helpful for you as well. राइट? सो हाथ जोड़िएगा, आंखें बंद करिएगा और मेरे साथ बोलिएगा, माँ काली, आई सरेंडर what I cannot control. माँ काली, I surrender what is not mine. माँ काली, burn what is wrong. माँ काली, keep only the truth. माँ काली, I am only yours. माँ काली, I humbly surrender to you. Jai माँ काली. Thank you so much for watching. See you in the next episode.